वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है इधर उधर कहीं चैन नहीं। तो ये रीडिंग जो है गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है, जो भी उनकी ट्रू फीलिंग्स है या ट्रू करंट फीलिंग्स है, दोनों ही हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है कि आपका पर्सन इस वक्त अपने जीवन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैलेंस पीस, लव, हार्मनी के साथ साथ इमोशनल बैलेंस भी है कि ये चाह रहे हैं कि इनके दिल में जो भी फीलिंग्स है आपको लेकर, वो इन्हें ज़्यादा परेशान ना करें। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिल्कुल आराम से अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। तो इन्हें लगता है कि वो आपको बार बार याद ना करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं तो उनका ना काम पे मन लगता है, ना उनका बिना आपको ऑनलाइन देखे मन लगता है, ना ही फिर वो अपने जीवन में फ्यूचर को लेकर कुछ सोच पाते हैं। अभी तो इनका बैलेंस इमोशंस में भी नहीं है, फीलिंग्स भी इनकी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रही हैं। और मुझे तो लगता है कि काम में तो मन नहीं लग रहा आपके पार्टनर का, क्योंकि इनके कार्ड्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश इनको कहीं भी स्टेबिलिटी और बैलेंस नहीं दे रही। कुछ लोग होते हैं ना जो बोल देते हैं कि हाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सपोर्ट करने वाले फैमिली मेम्बर्स भी हैं, मेरे पास लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट है, यानी कि मुझे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले, मुझसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन अब इनके जीवन में इनको लगता है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो इस टाइम अच्छी एनर्जी में नहीं है, अकेलापन फील कर रहे हैं और मन ही मन कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश रहे, वो पॉजिटिव रहे, वो पास्ट को याद ना करे, बट ये हो नहीं पा रहा। अगर आपने आज रीडिंग का टाइटल ध्यान से देखा है तो आपने उसे समझा भी होगा कि रीडिंग के टाइटल जो डाले जाते हैं वीडियोस पर, मैं अपने चैनल की बात करूंगी, टॉक थ्रू टारो की। इस चैनल पर जो भी वीडियो आता है गाइस, उसके पीछे कोई वजह होती है। कुछ टॉपिक आप लोगों के डिमांड में बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, और कई बार मुझे चैनल्ड होते हैं टॉपिक, जैसे कि आज का ये टॉपिक मुझे चैनल्ड हुआ है। तो मुझे लग रहा है इस टाइम आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो और चाह रहे हो कि बस ये पर्सन मेरी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाए, मेरे बन जाए, और मैं इन्हें माफ़ करने के लिए भी रेडी हूँ। तो आप तो अंदर से काफ़ी हीलिंग एनर्जी में हो और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को माफ़ भी कर रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप इस पर्सन से ना हर टाइम, हर घड़ी, हर पल कनेक्शन फील करते हो। चाहे इस रिश्ते से आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, और कुछ लोगों के पार्टनर तो कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी आए हैं। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए है जिनमें एक मेजर कार्मिक साइकिल चल रहा है और उसकी एंडिंग भी बहुत नज़दीक है।
तो आपके रिश्ते में अगर कई महीनों से एक ही तरह की एनर्जी है, मतलब सेपरेशन ही है, कुछ भी पॉजिटिव आपको नहीं लग रहा, आप काफ़ी टाइम से अगर रीडिंग भी सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि रीडिंग में तो सब अच्छा आ रहा है लेकिन मेरे जीवन में पार्टनर कुछ कर ही नहीं रहे, तो अब एक मेजर कार्मिक साइकिल आपके रिलेशन से एंड हो रहा है। ये इंसान जो है, इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है और जल्दी ठंडा भी होता है, और बाकी लोगों के पार्टनर तो अपनी ही दुनिया में बिजी लग रहे हैं क्योंकि उनके कार्ड्स हैं पैसे के, मस्ती करने के, पार्टी करने के, लाइफ को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। और आजकल तो ये ज़्यादा ही म्यूज़िक, डांस और फन लविंग चीज़ों को ज़्यादा अपनी लाइफ में टाइम दे रहे हैं। तो मुझे सेल्फ लव के साथ साथ इस पर्सन में लग रहा है कि रिलेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे और ये ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये रिलेशन के बारे में सोचेंगे तो ये अपने जीवन के बाकी कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने शायद ब्रेक लिया हुआ है, या फिर इनके दोस्तों से इनको ऐसा बोला गया होगा कि आजकल कौन सच्चा प्यार करता है, तुम क्यों सच्चे प्यार में पड़े हो, लाइफ को एंजॉय करो, पार्टी करो और बस भूल जाओ। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके जो इनको अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं, और जब उनके साथ इनकी बातें ऐसी होती हैं तब ये प्यार से अपना ध्यान हटा देते हैं। तो ये रीडिंग ना बहुत सारे लोगों की है, सबके पार्टनर ने आपसे ध्यान नहीं हटाया और सभी के पार्टनर ने आपसे ध्यान कनेक्ट भी नहीं किया हुआ। तो जो सिचुएशन और जो एनर्जी आपसे मैच हो रही है, जो भी रेजोनेट करता है, उसी पर आपको ध्यान देना है। जहाँ भी आपको लगता है कि ये तो मैच नहीं कर रहा या फिर ये हो नहीं सकता, तो आप उसको ये सोचें कि वो किसी और सुनने वाले की, पार्टनर की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे थ्रॉट चक्रा और सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा में बैलेंस की कमी दिख रही है। जब ये चक्र हमारे बैलेंस से बाहर चले जाते हैं तो इंसान जो रोज़मर्रा के काम होते हैं अपने, ना वो ढंग से पूरा कर पाते हैं, और जो सोचा होता है कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी, वो थॉट प्रोसेस भी बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि चक्रा बैलेंसिंग और अपनी हीलिंग को करते रहा करो, क्योंकि इस इंसान को तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। बहुत ही कम लोगों के पार्टनर मुझे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ऑकल्ट, मेटाफिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स या फिर स्पेस, गैलेक्सी, स्टार्स, इन सब में मानते होंगे। ज़्यादातर तो आज की रीडिंग में कार्ड्स ऐसे हैं कि काफ़ी लोगों के पार्टनर को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ही कम लोगों के पार्टनर हैं जो पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं और रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेसेस को विज़िट करते हैं। देन अगले 8 घंटे भी आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में 12 घंटे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 16 घंटे या फिर 21 घंटे। ये वो घंटे होंगे अगर आप इनसे बात करने की खुद कोशिश करोगे, मैसेज कर दो या फिर अगर खुद ही कॉल कर देते हो, तो आपको ना इस पर्सन से रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अगले कुछ दिन रुक जाते हो, जैसे आप अगले 6 दिन रुक जाते हो, उसके बाद
11 दिन रुक जाते हो, 14 दिन रुक जाते हो और 21 दिन रुक जाते हो। वेट करते हो कि भाई मुझे इन्हें कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, बस वेट करना है इतने दिनों तक। तो आप देखोगे कि एनर्जेटिकली ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, क्योंकि आपको कई सारे ऐसे हिंट भी मिलेंगे, सिग्नल भी मिल सकते हैं। और जो लोग इनसे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ लेकिन खुद कॉल भी नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे, तो ये वो दिन होंगे जब इनसे आपका दोबारा कांटेक्ट बन सकता है। जिन्हें तो ब्लॉक में डाल दिया है पार्टनर ने और बात करना खुद ही बंद किया है, उनके लिए आपको मैं जो ये टाइम बता चुकी हूँ कि इतने दिन वेट करना चाहिए, तो आप ज़रूर वेट करें। बाकी आपका रिलेशन है, अगर आप ना वेट करना चाहें तो आप मत करें। लेकिन मैं खुद से ये नहीं कह रही, ये यूनिवर्स ने गाइडेंस कार्ड्स में वेट का जो कार्ड निकला है, एक वेटिंग एनर्जी को दिखाता है कि इंतज़ार वो भी कर रहे हैं, इंतज़ार आप भी करो, तो दोनों के रिलेशन का कुछ कर्मा है वो रिलीज़ हो जाएगा। कई बार टाइम ही हमारा बेस्ट हीलर होता है। समय के साथ कहते हैं कि हमारे ज़ख्म भी भरने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बॉडी में कहीं भी चोट लगती है हमें और हम चाहें कि वो चोट एक ही दिन में ठीक हो जाए, तो वो नहीं होती। जब तक हम उस पर दवाई नहीं लगाते, जब तक हम उसकी मलहम पट्टी नहीं करते, जब तक हम खाने वाली जो मेडिसिन है वो नहीं खाते, तो वो जो ज़ख्म है वो भरता नहीं है, टाइम लेता है। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान दें, हम उस पर पट्टी भी करें, हम दवाई भी खाएं और जो उस पर ज़ख्म पर लगाने वाली जो दवा है हम उसे टाइम पर लगाएं, और फिर कुछ दिनों के बाद हमें ऐसा लगता है कि वाओ मेरा ज़ख्म भरने लगा है। तो वैसी दिल पे लगी चोट है, अभी इसको हील होने में टाइम लगेगा। पर्सन भी बार बार अपने पास्ट को सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर ने जो है वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में बिजी है, लेकिन ये कंट्रोल बहुत करते हैं। इन्हें कंट्रोल करना खुद को अच्छे से आता है। आप दोनों मुझे ऑपोजिट भी लग रहे हो, एक बहुत इमोशनल है, मुझे आप लग रहे हो वो कि आपको किसी का दर्द, आंखों में आंसू, किसी की परेशानी या किसी का दुख देखा नहीं जाता। और आपके पर्सन मुझे ऑपोजिट लग रहे हैं कि जिनको दर्द और परेशानी या दुखों से लड़ने की आदत हो गई है, क्योंकि आपसे पहले इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इनका इमोशनली फूल बनाया था। तो ये पर्सन ना आदी हो चुके हैं। इन्हें लगता है कि प्यार मेरे जीवन में ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि मैं उसके बगैर जी ही ना सकूं। तो अभी अपने मन को ना समझा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इनका जो दिल है वो प्यार को मांग रहा है। इन्हें प्यार की भूख भी लगती है, ये क्रेविंग फील करते हैं लव की। बट मोस्टली इस पर्सन का मुझे लग रहा है कि ईगो प्रॉब्लम है। ये मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स के साथ होगा कि यहाँ पे बहुत लोगों को पता है कि पार्टनर के दिल में हमारे लिए प्यार तो है, लेकिन पर्सन पता नहीं क्यों रुक जाते हैं अपना प्यार दिखाने से। आपकी रीडिंग में ना आज बहुत डिफरेंट कार्ड्स आए हैं और बहुत नए कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को अपने हाथों में मेहंदी लगाना बहुत पसंद होगा, या मेहंदी का जो वो रहता है ना, खुशबू रहता है, कुछ लोगों को उसको स्मेल करना बहुत अच्छा लगता होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि आपने कभी इनके लिए मेहंदी लगाई हो हाथ में। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, लड़का और लड़की दोनों के लिए। आजकल तो मेल भी हाथ में
मेहंदी लगाते हैं। और मेहंदी लगाने का मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे मेरे मेल दर्शक हैं, वो रीडिंग सुन रहे हैं तो उनको डिज़ाइन वाली मेहंदी लगानी पसंद है। कभी अपने पार्टनर का नाम हाथ पे लिखाया हो, कोई टैटू करवाया हो, कोई इनिशियल लिखाया हो। और बाकी फीमेल्स तो यहाँ पर बहुत सारी हैं जिनको मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, गार्डनिंग में, नेचर में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्केचिंग में, या फिर आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपके हाथ में कोई स्किल या टैलेंट है जिसके बारे में आपके पार्टनर भी काफ़ी सोचते हैं कि आप में फेमिनिन एनर्जी भी है और एक मैस्कुलिन साइड भी है। तो अभी यहाँ पर इनके दिल में ना एक फिजिकल होने की एनर्जी ज़्यादा है। आजकल ना फिजिकल कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। अभी कल या परसों मैंने वीडियो भी कलेक्टिव्स के लिए डाला था, उसमें भी सेम कार्ड्स आए थे। आज भी बहुत सारे कार्ड्स सेम ही निकले हैं। तो मुझे ये कार्ड्स उन लोगों के लिए लग रहा है कि निकल कर आए हैं जिनके पार्टनर आपसे बहुत टाइम पहले कभी फिजिकल हुए थे और उसके बाद कई महीने निकल चुके हैं, आप लोग साथ में रोमांटिकली फिजिकल नहीं हुए, कहीं घूमने साथ में नहीं गए, कोई पिक्चर नहीं देखने गए या किसी डेट पर नहीं गए। तो ये काफ़ी क्यूट एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इनके पास आपका कोई पुराना हो सकता है कि फोटोग्राफ भी हो, नया नहीं मैं कह रही, पुराना, जो इन्होंने संभाल कर रखा हो, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड वाइब आ रही है। ये रिलेशन भी कई लोगों का काफ़ी सालों से चल रहा है, शायद पिछले 4 साल से, 6 साल से, 8-10 साल हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं। क्योंकि इस रिलेशन में ऐसा लग रहा है बहुत बार लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, बहुत बार पार्टनर ने ब्रेकअप भी किया होगा कि तुम अपनी लाइफ में चले जाओ आगे और मुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ने दो, लेकिन फिर बाद में खुद ही वापस आ जाते होंगे। और यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स आए हैं। या तो इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी का डर है या फिर ये थर्ड पार्टी से भी कंप्लीटली रिलेशन को एंड नहीं कर रहे। तो इन्हें लगता है कि जब मैंने उस रिलेशन को एंड नहीं किया तो मैं अपने पार्टनर के पास क्या मुंह लेकर वापस जाऊं। और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी है इनके फैमिली मेंबर्स, या इनका कोई एक्स भी हो सकता है या हो सकती है, नहीं तो इनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बार बार पास्ट की बातों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं और सोच ही सोच में इनको डर लगने शुरू हो जाता है कि आगे इस रिलेशन में अगर ऐसा ना हुआ, मैं स्टैंड नहीं ले पाया, मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया, या फिर मैंने जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे पार्टनर को, अगर मेरा पर्सन दोबारा इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मुझसे क्लैरिटी मांगे या क्लैरिफिकेशन मांगे तो मैं क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी। तो अभी मेरे दोनों हाथ खाली हैं। आपके पर्सन इसी वजह से वापस नहीं आ रहे। लेकिन जिनके पार्टनर डेली कांटेक्ट में, उनके लिए एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। राइट नाउ आपके पर्सन के दिल में है फन, एंजॉयमेंट, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके साथ। शायद उनको आपके स्पॉन्टेनियस जो बिहेवियर है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है लाइफ में, थॉट्स को लेकर, विजन्स को लेकर, वो अच्छी लगती है कि आप एडजस्ट कर लेते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप रिलेशन को गिव अप नहीं करते। आपके अंदर ये खूबियाँ हैं। और जब ये लो फील करते हैं या फिर ये स्ट्रेस में आ जाते हैं तो कई बार आप इनके जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, जिसे कहते हैं ना कि
हम इंसान को अगर सच्चा प्यार करते हो या अगर हमें किसी इंसान की बहुत फिक्र रहती है तो हम उसके हाव भाव से या उसका जो फेस देखकर बता सकते हैं कि आज इस इंसान का मूड ऑफ लग रहा है। तो ऐसे आपके पर्सन को लगता है कि एक यही इंसान है जो मेरी प्रॉब्लम को बिना भूले समझ जाता है या समझ जाती है। तो मुझे ना काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स मिल रहे हैं। आपकी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि अब टफ साइकिल एंड हो रहा है। डिवाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं आप दोनों को। या तो आपने पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा एंजल थेरेपी की है, क्रिस्टल से हीलिंग की है, या फिर आपने डोनेशंस किए हैं, सीक्रेटली चैरिटीज़ की हैं, और आप मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली अपने जीवन में बैलेंस बना रहे हो। या तो आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि आपके आसपास की एनर्जी मुझे अभी इस टाइम पॉजिटिव लग रही है। आज की रीडिंग में नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। कोई भी रीडिंग ना कभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव या पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होती। रेशियो का डिफरेंस होता है। समटाइम्स 70-30 का रेशियो होता है कि रीडिंग 70% पॉजिटिव है और 30% नेगेटिव है। समटाइम्स 10% रीडिंग नेगेटिव आती है और 90% पॉजिटिव आती है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 65 और 35 का यहाँ पर जो रेशियो बना है, यानी कि 65% रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, 35% में नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, बट इन एंड आउट वाली एनर्जी है। थॉट्स भी अनस्टेबल हैं। मूड भी पर्सन का कुछ घंटे पहले पॉजिटिव हो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव हो जाता है, डाउन हो जाता है। अभी फिर उनका पॉजिटिव जो मूड है, एनर्जी हाई है, और वो इस रिलेशन में आगे चलकर कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं गाइडेंस कार्ड्स में से देखती हूँ क्या कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड निकला है एंजल और एकल गाइडेंस कार्ड्स में, कॉलिंग इन योर सोलमेट। दूसरा कार्ड निकला है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तीसरा कार्ड निकला है रिलीज योर एक्स। चौथा कार्ड निकला है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। पांचवा कार्ड निकला है वेट। छठवां कार्ड निकला है डू नॉट वरी। और लास्ट कार्ड यहाँ पे निकला है ट्रस्ट द प्रोसेस। माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स निकले हैं, वो भी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पार्टनर को ना यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसे साइन मिलेंगे, जैसे उनको भी आपसे जुड़ा हुआ कोई ड्रीम आ सकता है, या उनका कोई फ्रेंड है जो आपके रिलेशन के बारे में पूछ सकता है कि तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, उस बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। या जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हैं, तो हो सकता है आपके नियर एंड डियर वंस अचानक ही आपको आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में पूछ लें कि हस्बैंड के साथ लाइफ कैसी चल रही है, या वाइफ के साथ किस तरह से मैरिज और मैरिटल ब्लिस आप एंजॉय कर रहे हो। तो ना चाहते हुए भी आपको और उनको एक दूसरे की एनर्जी फील होगी, उनको भी कोई ना कोई साइन तो मिलेगा ही। जब कोई इंसान हमें हमारे रिलेशन के लिए पूछता है, चाहे हमारी उनसे बात ना होती हो, और चाहे हमारे दोस्त को हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम ना पता हो, बस वो ऐसे ही पूछ लें कि और बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, तो हमारे दिमाग में उसी का नाम आता है जिससे हम प्यार करते हैं।
तो आपके पर्सन के दिमाग में ना आप ही का नाम आएगा, और ये अगले कुछ घंटों में ज़्यादा होने वाला है। मैंने रीडिंग के बिल्कुल शुरू में आपको ना टाइम फ्रेम दिया था, और जो लोग ध्यान से पूरा वीडियो सुन रहे होंगे ना, उनको समझ आ जाएगा कि ये फ्यूचर एक्शन कब तक लेंगे, एनर्जी कैसे बदल रही है। और जो लोग सिर्फ स्टार्टिंग का ही पार्ट सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, लास्ट तक वीडियो को सुनते ही नहीं है, उन्हें कभी भी टैरो की एनर्जी और पावर का अंदाज़ा नहीं होता। उन्हें लगता है कि यार शुरू के 2-3 वर्ड मैच हो रहे हैं, शायद पूरा वीडियो ऐसा ही होगा। ये कभी भी नहीं होता। तो मेरे सामने ना अभी कुछ पार्टनर की एनर्जी में ना एक उछाल दिख रहा है, एक हाइपर एक्टिव एनर्जी दिख रही है। आज रात को भी इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आपको अचानक ही रात के टाइम कॉल कर दें, मैसेज कर दें। अगर कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको रात के टाइम आती है और आपके मन में भी कोई डाउट आता है कि कहीं ये मेरे पार्टनर तो नहीं करवा रहे, तो आपको सावधान रहना है। कई बार इनके दिल में ये आता है कि वो आपकी लॉयल्टी चेक करें कि आप कितने लॉयल हो, आज भी आप उन्हें प्यार करते हो या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। तो ये साइलेंटली वॉच भी कर रहे हैं, इनकी नज़रों में आप हो। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी कहूँगी कि जब इतने सारे गाइडेंस कार्ड आते हैं और सिचुएशंस भी हर किसी की एक जैसी तो नहीं है, तो आपको ना इस इंसान के लिए चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना, जो कि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं चेजिंग एनर्जी में। मतलब अगर आप ज़्यादा इनके बारे में सोचते ही रहते हो और फिर मन करता है कि इन्हें ऑनलाइन देख लें, इनके दोस्त से पूछ लें, इनके घर के पास जाके देख लें, इनके ऑफिस वालों से बात कर लें, इनका सोशल मीडिया चेक कर लें, तो ये अगर आप दिन में कई बार करते हो, 3 बार से ज़्यादा करते हो, तो ये चेजिंग एनर्जी बन जाती है कि आप उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। एक होता है कि फिज़िकली पीछे जाना, एक होता है कि एनर्जेटिकली अपनी सारी एनर्जी का फोकस आपने उन पर डाला हुआ है और दिन में आपका मन नहीं लग रहा, रात में आपका मन नहीं लग रहा, बार बार रिलेशनशिप, लव, मैरिज, फ्यूचर, पास्ट, इसी लूप में अगर घूम रहे हो आप, तो डिले और आ जाएगा। अगर आप चाहते हो ये पर्सन खुद आपको चेस करें, खुद आपकी तरफ आए, तो इनके अंदर तो ऑलरेडी वो शोला भड़क रहा है। फिज़िकल एनर्जी के कार्ड्स हैं, और फिज़िकल एनर्जी के कार्ड सिर्फ ये नहीं होता कि उनका मन है आपसे सेक्सुअल होने का। फिज़िकल मीटिंग चाहते हैं कि आमने सामने बैठें, रोमांटिकली बात करें, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घंटों देखते रहें, हाथ पकड़ लें, किस कर लें, हग कर लें, फील करें एक दूसरे को। ये भी एक सॉफ्ट फिजिकल एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ना अभी पार्टनर के लिए ये बताऊंगी कि आने वाला जो अगला महीना होगा, नेक्स्ट मंथ, उस मंथ फुल मून पर अगर आप इनके लिए कोई नया रिचुअल, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, या बिल्कुल फ्रेशली अभी तक आपने कोई उपाय वगैरह नहीं किया, तो उस दिन से अगर आप स्टार्ट करते हो, अब ये नहीं है कि अगला महीना जब तक नहीं आता तब तक आप मैनिफेस्ट ना करो, लेकिन वो टाइम आपको रिफ्लेक्ट करना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है कि इस रिलेशन में पार्टनर ने कहाँ गलतियाँ कर दी, मुझसे कौन सी गलतियाँ हुई हैं, और अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पर्सन वापस आ जाए। तो उस टाइम पर अगर आप कंसल्टेशंस भी लेना चाहते हो किसी भी अच्छे टारो रीडर से, तो भी ले सकते हो। और अगर आपको उससे पहले ही रेमेडी स्टार्ट करनी है, तो आप ये करो कि आप स्टार्ट कर दो विजुअलाइजेशन, या विजन बोर्ड बना लो,
या विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर लो और इसका आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। अभी आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं और वो ज़्यादातर आपकी डेस्टिनी में ही है कि आप दोनों को किसी हायर पर्पस के लिए मिलाया गया है और आधे लोगों का ध्यान उस हायर पर्पस पे बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सर्च कर रहे हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, तो उससे पहले आपकी हीलिंग होगी। जब आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना, तब आपको धीरे धीरे लाइफ पर्पस समझ आना शुरू होता है। तो इस इंसान के दिल में आप हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट प्रॉब्लम बस यही है कि इनको कमिटमेंट नहीं देना या फिर ये किसी की बातों में आ गए हैं और ये आपके बारे में जो सोचते हैं ना वो स्टेबल थॉट्स नहीं है। कभी सोचते हैं आपके बारे में अच्छा, कभी आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं और कभी ये सोचते हैं कि अभी रिलेशन में कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनता, बेटर है वेट किया जाए। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में डालना है डिवाइन लव और आप एंजल नंबर लिखोगे 786। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट करके गाइस क्लेम भी कर लेना, क्योंकि बिना क्लेम किए एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं होती। जो कमेंट नहीं करेंगे ना उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो काम करती है और जो कमेंट करते हैं, डेली जुड़ते हैं चैनल से, उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई एंड पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाती है। बाकी मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है और आप चाहें तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, वहाँ भी डीएम कर सकते हो पेड कंसल्टेशंस के लिए। सबसे पहले फॉलो करोगे तब आपका डीएम मुझे मिलेगा। और बाकी मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो अगर हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हो, मैच मेकिंग कराना चाहते हो, रेमेडीज़ या गाइडेंस लेना चाहते हो कि पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी, तो स्पेल्स भी मैं करती हूँ, वूडू, विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक रिमूव भी करती हूँ, वशीकरण भी ख़त्म करती हूँ। तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैं लेती हूँ गाइस विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।